नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। महारू राजस्थान में सबसे पहले बात, मरुधरा मांगे मोर वैक्सीन। एक बार फिर सीएम गहलोत ने अपनी मांग दोहराई है और इसको लेकर उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी को चिट्ठी भी लिखी है। इसके बाद बात फोन टैपिंग पर पोस्टर वॉर की। जयपुर में महेश जोशी के समर्थन में पोस्टर लगाकर जंग का ऐलान कर दिया गया। फिर बात होगी माननीय भूल रहे मर्यादा। इन बयानवीरों को परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने नसीहत दी है। और आखिर में बात बेसहारों को बीजेपी के साथ की। कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों के लिए गहलोत सरकार के बाद अब बीजेपी भी सहारा बनेगी। इन खबरों के साथ महारू राजस्थान की कई और खबरों पर विस्तार से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर पे नजर डालते हैं। आपको बता दें कि सीएम अशोक गहलोत ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी है। तीसरी लहर से पहले सख्त कदम जरूरी है, यह उन्होंने कहा है। जान बचाने के लिए सबको जल्द टीका लगाया जाए और सेकेंड डोज वालों को जल्द मिले वैक्सीन। जिनको सेकेंड डोज की जरूरत है, रोजाना 15 लाख टीका लगाने की क्षमता हमने डेवलप की है। प्रदेश को 3 से 4 लाख डोज ही मिल रहे हैं। 2 करोड़ 36 लाख से ज्यादा लोगों को टीका लग चुका है। दिनेश हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं इस पर और अधिक जानकारी के लिए। दिनेश, तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए मुख्यमंत्री ने एक बार फिर कदम बढ़ाया और सजग किया है केंद्र को। बिल्कुल अभिषेक, देखिए वैक्सीन की कमी का मुद्दा लगातार राजस्थान उठाता रहा है। मुख्यमंत्री ने पहले भी आगाह किया है इसे लेकर केंद्र को, और चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने भी पत्र लिखा था केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को। तो एक बार फिर से पत्र लिखा गया है प्रधानमंत्री को और ये आग्रह किया गया है कि प्रधानमंत्री व्यक्तिगत रूप से इस मामले में हस्तक्षेप करें और जो भी संबंधित लोग हैं उन्हें इस बारे में निर्देशित किया जाए कि राज्य को जो है वो समय पे वैक्सीन मिले। क्योंकि जिस तरह की बातें कही गई है पत्र में मुख्यमंत्री द्वारा, वो ये कि अब तक जो है राजस्थान अग्रणी है वैक्सीनेशन में। तकरीबन 2 करोड़ 36 लाख लोगों को वैक्सीन लगा भी दी गई है और राजस्थान ने क्षमता विकसित कर ली है कि प्रतिदिन 15 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई जा सकती है। लेकिन वैक्सीन जो है वो बहुत कम संख्या में मिल रही है। हर दिन जो है वो 3 से 4 लाख वैक्सीन ही मिल पा रही है केंद्र से। तो अगर ये वैक्सीन जल्दी मिले तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को लगाई जा सकती है। और तीसरी लहर की जो आशंका जताई जा रही है कि तीसरी लहर आ सकती है, तो उससे बचाव का एकमात्र उपाय यही है कि वैक्सीनेशन ज्यादा से ज्यादा हो लोगों का। तो मुख्यमंत्री ने यही कहा है कि न केवल तीसरी लहर से बचाव के लिए बल्कि लोगों की आजीविका बचाने के लिए भी जरूरी है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को। अच्छा दिनेश, एक चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा कि स्टैटिस्टिक्स क्या कहते हैं कि आरोप प्रत्यारोप तो चल रहे हैं टीके को लेकर, लेकिन क्या वाकई में डोज की कमी है प्रदेश में? बिल्कुल अभिषेक, देखिए डोज की कमी तो लगातार बनी हुई है ही है कि जिस तरह का मुद्दा लगातार राजस्थान द्वारा उठाया जा रहा है वो यही कि क्षमता ज्यादा है। पहले भी लगातार यही बात कही गई कि हम ज्यादा संख्या में वैक्सीन लगा सकते हैं, लेकिन वैक्सीन तब ज्यादा संख्या में लगाई जा सकती है जब पर्याप्त संख्या में केंद्र से वैक्सीन उपलब्ध हो। तो मसला तो ये लगातार उठ रहा है, न केवल राजस्थान बल्कि दूसरे राज्यों की भी ये समस्याएं हैं। वैक्सीन ये भी मांग की गई थी राजस्थान द्वारा कि केवल 2 कंपनियों को क्यों जो है अधिकृत कर रखा है वैक्सीन बनाने के लिए। ज्यादा कंपनियों को जो है फॉर्मूला सबके साथ साझा करके ज्यादा कंपनियों को वैक्सीन बनाने की इजाजत देनी चाहिए थी। तो राजस्थान बेहतर कर रहा है वैक्सीनेशन में। जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने भी अपने पत्र में ये बात कही है कि कोरोना की पहली और दूसरी लहर में हमने बेहतर प्रबंधन किया और वैक्सीनेशन ड्राइव की जहां तक बात है तो उसमें भी राजस्थान अच्छा कर रहा है। लेकिन और ज्यादा हम अच्छा कर पाए इसके लिए जरूरी है कि ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन मिले। क्योंकि जुलाई महीने की अगर बात करें तो जुलाई अंत में तकरीबन 70 लाख लोगों को वैक्सीन की जो दूसरी डोज है वो पेंडिंग हो जाएगी। राजस्थान में बेहतर कार्य वैक्सीनेशन की दिशा में हुआ। राज्य सरकार ने जो प्रयास किए उसकी वजह से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई गई। लेकिन अब दूसरी डोज समय पर उनको लग पाए, इसके लिए जरूरी है कि वैक्सीन समय पर केंद्र से उपलब्ध हो। यही वजह है कि मुख्यमंत्री ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है और ये कहा है कि इस मामले में वो स्वयं हस्तक्षेप करें, व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप करके राजस्थान को ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन दिलाए। तो लगातार ये मांग मुखर हो रही है। जिस तरीके से पहले चिकित्सा मंत्री ने पत्र लिखा और अब
मुख्यमंत्री ने पत्र लिखकर समय पर वैक्सीन की मांग की है। अभिषेक, मंत्री अशोक गहलोत ने सजग किया है केंद्र को, यह अपने आप में बड़ी बात है। बहुत शुक्रिया आपका दिनेश, तमाम जानकारी के लिए। अब बात कर लेते हैं, कोरोना संक्रमण की रफ्तार पर ब्रेक लगा है। बीते 24 घंटे में 151 केस आए हैं, 6 लोगों की मौत हुई है और प्रदेश भर में 533 लोग रिकवर हुए हैं। तो यह स्थिति है। तो 24 घंटे की स्थिति यह है कि 151 कोरोना के केस सामने आए हैं और रिकवर करने वालों की संख्या 533 रही है। फोन टैपिंग की सियासत गंभीर होती जा रही है। जयपुर की सड़कों पर महेश जोशी के समर्थन में पोस्टर लगे तो कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने जोशी को मिले नोटिस को केंद्र की ओर से राज्यों को धमकाने की साजिश बताई है। देखिए रिपोर्ट। फोन टैपिंग पर पोस्टर वॉर। हम जुल्म से डरते नहीं हैं। मैं फिर कह रहा हूं, हम टकराव नहीं चाहते केंद्र से, लेकिन आप यदि कानून का गलत इस्तेमाल करके टकराव की कोशिश करोगे तो लोकतंत्र की मजबूती के लिए लड़ना हमारी मजबूरी होगी। जयपुर की सियासत केंद्र पर निशाना। अब आप राजस्थान में भी सरकार को तंग कर रहे हैं। अभी कभी आपने मुख्य सचिव, हमारे मुख्य सचेतक मिस्टर महेश जोशी को आपने एक नोटिस दे दिया कि आप दिल्ली आकर बयान दीजिए। आपको बयान लेना जयपुर आकर ले लो। फोन टैपिंग की तल्ख हो रही सियासत में अब केंद्र पर भी निशाना साधा जाने लगा है। मुख्य सचेतक महेश जोशी को नोटिस मिलने के बाद इस प्रकरण में पोस्टर वॉर भी शुरू हो गए हैं। जयपुर में जोशी के समर्थन में पोस्टर लगाकर जंग का ऐलान कर दिया गया है। कांग्रेस सवाल पूछ रही है कि जोधपुर से सांसद गजेंद्र शेखावत ने राजस्थान की जगह दिल्ली में केस क्यों किया? यदि आपको कोई जांच राजस्थान में चल रही थी, आप राजस्थान से सांसद है, गजेंद्र सिंह जी राजस्थान से एमपी है, जोधपुर से। जब वो जोधपुर से एमपी बने तभी तो वो केंद्रीय मंत्री बने। तो आपको ये मुकदमा, क्या आपको जोधपुर की जनता पर भरोसा नहीं है? क्या आपको राजस्थान की जनता पर भरोसा नहीं है? आपने दिल्ली में एक मुकदमा दर्ज कराया, आप जयपुर में कराते। आप एमपी है वहां से, जोधपुर से। गहलोत सरकार में मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास का आरोप है कि ये केंद्रीय एजेंसी के दम पर राज्य सरकार को डराने की साजिश है, जिसका मुकाबला किया जाएगा। आप तो बीजेपी कांग्रेस के नाम पर बांटकर लड़ना चाहते हो। केंद्र सरकार आंख निकालकर, एजेंसियों की धमकी देकर लोकतंत्र में राज्य सरकारों को नहीं डरा सकती। आप कानूनन हमको डराएंगे और कानून का सम्मान करते हुए डराएंगे तो हम डरेंगे। यदि गलती करेंगे तो, जब हमने गलती नहीं की हम क्यों डरेंगे? ये गलतफहमी कोई भी सरकार नहीं पालेगी। दरअसल फोन टैपिंग केस में गजेंद्र सिंह शेखावत और महेश जोशी के बीच तकरार जारी है। सियासी बयानों के साथ ही सोशल मीडिया पर भी फोन टैपिंग केस में दोनों एक दूसरे से टकरा चुके हैं। अब बात पोस्टर वॉर की हो रही है। वहीं इस मामले में केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग के आरोप के बाद मामला थोड़ा गंभीर हो गया है। दिनेश शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। प्रदेश में सियासत जोरों पर है और बयानबाजियों का सिलसिला भी खूब चल रहा है, लेकिन इन बयानबाजियों में माननीय भाषा की मर्यादा भी भूल रहे हैं। गद्दार, गीदड़ और भगौड़ा जैसे शब्दों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। देखिए रिपोर्ट। माननीय भूल रहे भाषा की मर्यादा। बयानवीरों को प्रताप की नसीहत। बात तो हमें समझनी पड़ेगी। हमारा ये पॉलिटिकल वॉर है।
और राजनीतिक बयानबाजी में हमें ये ध्यान रखना चाहिए, मेरे से भी गलतियां हो जाती है, सबसे गलतियां हो जाती है, कि हम एक दूसरे का सम्मान करें। राजनीतिक बयानबाजी में हमें एक दूसरे का सम्मान रखना पड़ेगा। सियासत में विरोध के बीच मर्यादा जरूरी है। गहलोत सरकार के कैबिनेट मंत्री ने कुछ वक्त से मरुधरा की सियासत में चल रही सियासतदान के अमर्यादित बयान को लेकर उन्हें नसीहत दी है। बीते दिनों हुई बयानबाजियों में माननीय एक दूसरे के लिए गद्दार, गीदड़ और भगौड़ा जैसे शब्दों का इस्तेमाल करने की होड़ में लगे हैं। बीएसपी से कांग्रेस में आए विधायक संदीप यादव ने पायलट समर्थकों के लिए गद्दार शब्द का इस्तेमाल किया, तो निर्दलीय विधायक रामकेश मीणा ने पायलट को बाहरी बताया। वहीं विधायक इंद्राज गुर्जर ने पायलट को शेर और विरोधियों को गीदड़ बताया था। बीजेपी कांग्रेस के नेताओं से राजनीतिक बयानबाजी से ज्यादा उम्मीद नहीं कर रहे, ना उनको पसंद आ रही। वो चाहते हैं जिंदगी पटरी पर लौट रही है, तो ऐसे में केंद्र और राज्य सरकार हमारे लिए क्या योजनाएं ला रही है, हमारा एमएलए एमपी क्या काम कर रहा है हमारे लिए। कोरोना संकट में हमें जनता के साथ खड़े होकर लॉकडाउन खुलने के बाद उनकी मदद करने के लिए आगे आना चाहिए और सियासी बयानबाजी बंद करनी चाहिए। अब बयान वीरों को कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह ने कोरोना से आहत लोगों की मदद की सलाह दी है। कोरोना काल में सियासत का ये रूप आम जनता के किसी काम का नहीं। सियासत चमकाने के लिए एक दूसरे को अपशब्द कहने की परंपरा हालांकि राजस्थान की सियासत में नई है, लेकिन अब इसका धड़ल्ले से इस्तेमाल होने लगा है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से दिनेश शर्मा की रिपोर्ट। अलवर जिले के बानसूर से विधायक रहे पूर्व मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता रोहिताश शर्मा ने नोटिस मिलने पर तेवर तल्ख कर लिए हैं। उन्होंने कहा कि नोटिस का जवाब अब वे लिखित में देंगे। उन्होंने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि नोटिस देने आए प्रदेश अध्यक्ष को पहले मुझसे बात कर लेनी चाहिए थी। अगर उन्हें मेरी शक्ल से इतनी नफरत है तो मिलने की जगह टेलीफोन से ही बात कर मेरा पक्ष जान सकते थे। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि वसुंधरा राजे के लेवल का राज्य में एक भी नेता मौजूद नहीं है। वसुंधरा राजे मजबूत और जन जन की नेता हैं। उन्होंने राज्य में पार्टी को मजबूत किया है। देखिए, पार्टी ने जो नोटिस दिया है, कल तक मेरे मन में संशय थी कि भाई ये लेटर गलत है। महामंत्री का हस्ताक्षर से आया था, उस पर कोई निर्देशित शब्द नहीं था, कोई उसमें ऐसी भाषा नहीं थी कि जैसे लगे कि अध्यक्ष महोदय की अनुमति से लेटर जारी हुआ है या अनुशासन समिति की अनुमति से या संगठन महामंत्री, ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं था। तो मैं कल तक ये सोच रहा था कि लेटर बोगस हो सकता है, लेकिन आज रात को मैंने अध्यक्ष जी को सुना है टीवी पर बोलते हुए कि भाई जो इस्तीफा जो नोटिस दिया मेरे संज्ञान में है, तो बात खत्म होगी। तो मैं अब मेरे को मिलने की बजाय अब मैं नोटिस का बिंदुवार जवाब दूंगा। कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों के लिए गहलोत सरकार के बाद अब बीजेपी भी सहारा बनेगी। इसके लिए पार्टी की महिला मोर्चा विद्या सखी अभियान की शुरुआत करने जा रही है। बीजेपी का विद्या सखी अभियान, अनाथ बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा का इंतजाम, बेसहारों को बीजेपी का साथ, बेसहारों का साथ बीजेपी देगी। जी हां, बीजेपी कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों की जिंदगी संवारेगी, मुफ्त शिक्षा का इंतजाम करेगी। इसकी जिम्मेदारी पार्टी की महिला मोर्चा को दी गई है। इसके लिए महिला मोर्चा 28 जून से विद्या सखी अभियान की शुरुआत करने जा रही है। इसकी शुरुआत जयपुर से की जाएगी। जो परिस्थितियां रही है जिसमें कई बच्चों के माता पिता नहीं रहे हैं, कई बच्चों के पालक पिता नहीं रहे हैं, तो ऐसे बच्चों के नामों का हमारे द्वारा संकलन किया गया है और हम एक सेतु बनने का प्रयास कर रहे हैं उनके और उनके विद्यालय के बीच। हम इस मंच के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा विद्या सखी नाम लेकर के एक कार्यक्रम लॉन्च करने जा रहा है कल।
जिसके तहत हम उन बच्चों और विद्यालय के बीच कोऑर्डिनेटर बनेंगे और जहां विद्यालयों ने हमें इस कार्य के लिए हाँ नहीं किया है वहां हम हमारी बहनें, संगठन से जुड़ी हुई बहनें मिलकर के उनकी फीस का वहन करेंगी और उन बच्चों को विद्यालयी शिक्षा उनकी पूरी हो, ऐसा एक प्रयास करने जा रही हैं। अनाथ बच्चों को मुफ्त शिक्षा का इंतजाम करने के लिए महिला मोर्चा ने पूरी तैयारी कर ली है। जिस विद्यालय में वो पढ़ रहे थे, जो उनका माहौल था, जो उनके मित्र मंडली थी, वो उनसे नहीं छूटे। हम उन विद्यालयों से बात कर रहे हैं कि अब इनकी फीस ये पूरी नहीं दे पा रहे हैं बच्चे, इनके जो भी बच्चे हैं परिवारजन, तो आप इसको स्पॉन्सर कीजिए। अगर विद्यालय तैयार हो गए हैं और कई ऐसी सामाजिक संस्थान जो हमारे बच्चों के पालनहार या शिक्षा के मित्र बनने को तैयार हो गए हैं, ऐसे बहुत सी लंबी फहरिस्त आ गई है हमारे पास। महिला मोर्चा की ओर से अनाथ बच्चों को न सिर्फ मुफ्त शिक्षा का इंतजाम किया जाएगा, बल्कि बच्चों से लगातार संपर्क बनाए रखते हुए अपनेपन का एहसास भी कराया जाएगा। माना जा रहा है बीजेपी के इस अभियान का मकसद अपनी साख को मजबूत करना है, साथ ही जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभाना है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से बाबूलाल धायल की रिपोर्ट। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कोरोना की तीसरी लहर के लिए जिम्मेदार माने जाने वाले डेल्टा प्लस वेरिएंट की प्रदेश में एंट्री के बाद सतर्कता बढ़ा दी गई है। तैयारियां जोरों पर हैं। खासकर वैसे जिलों को अलर्ट पर रखा गया है जहां की सीमाएं मध्य प्रदेश से मिलती हैं। देखिए रिपोर्ट। डेल्टा प्लस से टक्कर की तैयारी। दौसा पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम। मध्य प्रदेश से सटे झालावाड़ में अलर्ट। कोरोना की दूसरी लहर भले ही कमजोर पड़ चुकी है और जिंदगी पटरी पर लौटने लगी, लेकिन तीसरी लहर से इंकार नहीं किया जा सकता। खासकर कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट की खबर के बाद शहर शहर सतर्कता बढ़ा दी गई है। दौसा के साथ ही झालावाड़ में भी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। जयपुर से दौसा पहुंची चिकित्सा विभाग की टीम ने जिला अस्पताल पहुंचकर संभावित तीसरी लहर को देखते हुए अब तक की गई तैयारियों का फीडबैक लिया। साथ ही दौसा जिला अस्पताल को किस तरह की और आवश्यकताएं हैं, उनकी जरूरतों की डिमांड भी ली गई, ताकि समय रहते हुए सभी सुविधाओं व संसाधन उपलब्ध कराए जा सके। कोविड को लेके सभी जो कोविड इंचार्ज में पीएमओ साहब है और पीडियाट्रिशियन है और सीएमएचओ साहब और उनकी टीम के साथ में अपने यहाँ में मीटिंग की है। मीटिंग में का अपना था पिछली जो लहर आई, जो सेकंड लहर के अंदर जिसमें रहती है, उसमें क्या कमियां रही उनका अपना ऑब्जर्वेशन कर रहा है कि कमियां था कि अगली थर्ड लहर कोई आती है उसके लिए अपन पूरी तरह से तैयार रहे। वहीं मध्य प्रदेश में डेल्टा प्लस के कई केस मिलने से सीमावर्ती जिला झालावाड़ में अलर्ट जारी कर दिया गया है। झालावाड़ जिले की सीमाएं मध्य प्रदेश के 5 जिलों से लगी हुई हैं। तो वहीं जिले के आम जनता और व्यापारियों का भी मध्य प्रदेश के इंदौर, उज्जैन, भोपाल जैसे शहरों में रोज आना जाना लगा रहता है। इसी को देखते हुए झालावाड़ जिले में भी डेल्टा वायरस संक्रमण का डर बना हुआ है। मामले में सतर्कता बरतते हुए झालावाड़ जिला कलेक्टर ने वैक्सीनेशन की गति बढ़ाने और जिले की मध्य प्रदेश से लगने वाली सभी सीमाओं पर चौकसी बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। सरकार के निर्देश के अनुसार अपने जिले में टीकाकरण की प्रगति जो अच्छी है, अपन नए प्रयोग के तौर पर 2 पंचायत समिति की सारी पंचायती समिति सारी ग्राम पंचायतों में हमने एक साथ टीकाकरण किया है, जिसका परिणाम आप देख रहे होंगे कि गांव वाले लोगों में बहुत उत्साह है। और इसका दूसरा एक साथ में हमें ये भी फायदा है कि जो सेकंड डोज बकाया रह रही है वो गांव में चाहे कितना भी वृद्ध हो वो भी लगवाने के लिए आ रहे हैं। तो कई जगह हमने देखा है व्हील चेयर पे भी 90 साल की महिला को उन्होंने लाके टीका लगवाया।
कोरोना की दूसरी लहर में भी झालावाड़ जिले में सीमावर्ती मध्य प्रदेश से आने वाले लोगों और मरीजों के चलते हालात बिगड़े थे। इसी को देखते हुए जिला प्रशासन इस बार किसी तरह के रिस्क लेने के मूड में नहीं है। दौसा से आशीष शर्मा के साथ न्यूज़ 18 के लिए झालावाड़ से तरुण की रिपोर्ट। अलवर में कांग्रेस ने घोटाले को लेकर सांसद बाबा बालकनाथ का पुतला दहन कर विरोध प्रदर्शन किया। यहां ESIC मेडिकल कॉलेज के घोटाले में सांसद के पीए का नाम सामने आया है, जिसके बाद कांग्रेस लगातार बीजेपी पर निशाना साध रही है। वहीं कांग्रेस नेता विजय पटेल घोटाले को लेकर सांसद बाबा बालकनाथ से इस्तीफा देने की मांग कर रहे हैं। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने कहा कि बीजेपी सिर्फ देशभक्ति और भ्रष्टाचार मिटाने की बात करती है, लेकिन जमीनी सच्चाई कुछ और ही है। कुछ दिन पहले ESI हॉस्पिटल अलवर में जो ये बालक सांसद है बालकनाथ जी, इनके जो पीए थे उन्होंने रिश्वत के मामले में इसमें लिप्त पाए गए हैं और ये अभी इसकी जांच भी चल रही है और ये क्लियर है कि वो इसमें दोषी है और सांसद बालकनाथ को इस चीज़ से इस्तीफा दे देना चाहिए। दूसरी बात कि देश प्रेम और जो ये ईमानदारी की भारतीय जनता पार्टी बात करती है कि ईमानदार और देश प्रेम की बात करती है, ये पार्टी भारतीय जनता पार्टी इन शब्दों से बहुत कोसों दूर है। इनका इस चीज से कोई लेना देना नहीं है। अब बात अन्नदाता के आक्रोश की। जो अन्नदाता हर मौसम में खेतों में दिन रात काम करके लोगों का पेट भरते हैं, पोकरण क्षेत्र के नाचना सहायक अभियंता कार्यालय के अंतर्गत ग्राम पंचायत अजासर के वही अन्नदाता परेशान हैं। दरअसल किसानों को विद्युत संबंधी समस्याएं हैं, जिसको लेकर वो सभी GSS के सामने इकट्ठा हुए और विरोध प्रदर्शन किया। किसानों का कहना है कि इन दिनों डिस्कॉम कर्मियों की लापरवाही के कारण लंबे समय से विद्युत सप्लाई सुचारू नहीं हो पा रही है, जिसका खामियाजा घरेलू उपभोक्ताओं के साथ साथ कृषि कनेक्शन वाले सैकड़ों किसानों को भी उठाना पड़ रहा है। उनका कहना है कि अगर समय पर खरीफ की बिजाई नहीं हुई तो उनकी फसल बर्बाद हो जाएगी। 20 दिन से लाइट नहीं है, हम सब परेशान हो रहे हैं और बिजली घर पे फोन करते बोले लाइट नहीं है और हम खुद परेशान है। ट्यूबवेलों पे आज सिर्फ 20 दिन हो गए लाइट नहीं आ रही है, लाइट नहीं आ पाई। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।